मेरे को इस पूरी इंडस्ट्री में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। BWP प्लाई ओवर यूज होनी चाहिए। पूरी किचन में BWP प्लाई होना चाहिए। क्या मटेरियल यूज करें किचन के लिए? वैरायटी ऑफ प्लाईवुड्स, डिजाइन ऑर्गेनाइजर्स। काफी लोगों को टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होती कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझें। तो आप BWP प्लाई किसी भी ब्रांड के अच्छे ब्रांड आप उसको यूज करो या अप्लाई करो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए। किस मटेरियल कैसा होता है? हम जब डिजाइन करते हैं तो हम उसको बड़ी मेटिकुलसली डिजाइन करते हैं। इन रोलिंग शटर का वर्किंग करना बंद कर देता है, उसमें आवाज आती किचन काउंटर टॉप के लिए फाइनेस्ट स्टोन मटेरियल है। ग्रेनाइट। इस पे मेरा क्वेश्चन था आपके से। Hey everyone, मैं हूँ श्वेता शर्मा। वेलकम टू वी आर लिविंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, वो उन होम ओनर्स के लिए हमने डिजाइन करा है जो अभी नया घर क्रिएट कर रहे हैं या जो अपने घर को रेनोवेट करवाने की सोच रहे हैं। तो जब वो करेंगे इस चीज को, तो सबसे जो मेन जब डिजाइन करेंगे तब उस समय जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली किचन कैसा होना चाहिए, किचन का वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, वार्डरोब की आर्किटेक्चर कैसी होनी चाहिए, उसमें स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, एक्सेसरीज कौन सी होनी चाहिए। सो वो उसके लिए हमने जिनसे आज बात करनी है वो है हमारे साथ मिस्टर मनीष। वेलकम सर टू द शो। इट्स रियली प्लेजर टू अस टू हैव यू हियर फॉर द डिस्कशन। सो आज का जो हमारा प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा, बेसिकली जब भी हम किचन और वार्डरोब के बारे में बात करते हैं, जब डिस्कशन होता है क्लाइंट्स के साथ, और या जब क्लाइंट भी अगर जब प्लान करता है अपने घर को रेनोवेट करने के लिए, तो उस समय जो किचन और वार्डरोब एक बड़ा एक डालमिया है कि उसमें मटेरियल क्या यूज करें, और उसको मटेरियल चलो हम यूज भी कर ले, उनका सिलेक्शन हो जाए चूज करने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे उसमें करें, प्लस वो बजट फ्रेंडली होना चाहिए, एस्थेटिक भी साथ में होना चाहिए। सो वो चीज के ऊपर आजकल का बहुत ज्यादा जो है एक होम ओनर के ऊपर प्रेशर रहता है। सेम विद द डिजाइनर्स, क्योंकि डिजाइनर्स तो डिस्कस करते हैं, उनको समझाते हैं, बट सेम वे हमें देखना पड़ता है कि जो क्लाइंट है उसका वो बजट हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि वो भी एक पार्ट आता है उस चीज को लेके। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? थैंक यू श्वेता जी, आपने हमारे साथ यहाँ पे शो में आने के लिए, प्लस हमारे बारे में जानने के लिए। एक्चुअली मेरे को इस पूरी इंडस्ट्री में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड मुझे सिविल से लेके इंटीरियर एंड मॉड्यूलर किचन तक का पूरा एक्सपीरियंस है। आई हैव आवर ओन फैक्ट्री जहाँ पर हम ये मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब बनाते हैं। एंड मैं इस फील्ड में ड्यू टू माय पैशन आई एम इन दिस फील्ड, नॉट ड्यू टू कोई मजबूरी की वजह से नहीं। Earlier I was worked with a corporate companies and then I left from there, and I feel इस इंडस्ट्री में किचन एंड वार्डरोब की इंडस्ट्री में ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, पहली बात तो काफी लोगों को टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होती, डिजाइनर्स को भी नॉलेज नहीं होती कि कैसे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझें और उसको इनकॉर्पोरेट करें। सबसे बड़ा गैप तो एजुकेशन का है, प्लस नॉलेज का है कि लोग प्रैक्टिकली इस फील्ड में सिखाने वाले लोग भी कम हैं। लोग इसको बहुत ही स्मॉल फील्ड समझते हैं कि किचन छोटा सा, इंटीरियर बहुत बड़ा है या कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी है। बट इन माय व्यू किचन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें बेसिकली किसी भी होम मेकर के मैक्सिमम टाइम 5 से 7 घंटे बीतते हैं। अगर होम मेकर नहीं भी है तो अगर वर्किंग भी है तो भी उनका मेन टाइम बीतता है। और हर आदमी चाहता है मैं कभी खाना बनाऊं, तो लेडीज कहते होती है मैं जो खाना बनाऊं वो अच्छे से बनाऊं, क्योंकि ऐसा कोई भी सोचता है कि खाना अच्छे ना बने, सब कुछ ऐसे ही बने। बट होता क्या है, वो बनते टाइम इतनी इरिटेशन हो जाती है क्योंकि उसको कोई सामान नहीं मिल रहा, कौन सा सामान कहाँ रखा है उसे पता ही नहीं चलता। तो इस सब के लिए हमें बेसिकली किचन डिजाइनर एंड जो हाउस वाइफ उसको यूज करने वाली, उन दोनों को आपस में बैठ के ये समझना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी होता है कि किसी होममेकर की हाइट बड़ी होती है, बट डिजाइनर सेम प्लेटफॉर्म दे देते कि इसी हाइट का प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड, एंड दैट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन लॉन्ग टर्म। उसके कंधे दुखने लग जाएंगे, जो उसको पता ही नहीं चलेगा ये किचन की वजह से हो रहा है। एर्गोनॉमिक्स ऑफ किचन यूज ही नहीं हुई, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकली देख नहीं रहा। कई बार किसी होम ओनर्स की हाइट छोटी होती है और स्टैंडर्ड हाइट से किचन बनाते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। तो किचन डिजाइनर को ये समझना पड़ेगा कि जिसके लिए वो किचन डिजाइन कर रहा है उसकी हाइट
उसकी रिक्वायरमेंट, उसके हैंड्स का साइज लेंथ कितनी है, सो दैट एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू हिम और हर, सो दैट वो एक प्रॉपर तरीके से उसको यूज कर पाए। एंड सेकेंडली होम ओनर को भी ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए। चाहे प्लानिंग उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि मुझे 15 दिन में ही चाहिए या 10 दिन में ही चाहिए। टेक्स योर ओन टाइम टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि बॉक्सेस कहाँ चाहिए, एयर फ्रायर कहाँ चाहिए, मेरे को एयर फ्रायर की जरूरत है भी या नहीं, ओवन ओटीजी की जरूरत है नहीं, डिश वॉशर चाहिए भी या नहीं चाहिए। जस्ट लोगों ने लगा रखा है तो मुझे लगाना है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल इतने बड़े नहीं है, इतनी बड़ी स्पेस नहीं कि सब कुछ एक में आ। और एक और इस इंडस्ट्री में हो रहा है कि लोग पे इंटरेस्ट से देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमारे उसमें होना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट शुड बी टेक्निकली एडजस्टेबल इन योर किचन, इन योर रिक्वायरमेंट। तो दैट इज द बेस्ट किचन जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी आपके लिए वो किचन डिजाइन की गई है। और डिजाइन होने के बाद उसका 2D एंड 3D, मैं कहूँगा 3D देखे बिना आप कभी भी किचन को गो हेड मत करो एज ए होम ओनर, कि बिना 3D देखे आपने गो हेड कर दिया एंड किचन बन गई। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही अफोर्डेबल आइटम है। यस, सिटीज में ये अफोर्डेबल लगता है, बट स्टिल इट हैज ए मनी इन टाइम। प्लस इसकी रिक्वायरमेंट 10 साल 15 साल तक यूज होती है। तो हमें बड़े ध्यान से अपनी रिक्वायरमेंट को समझना, और हमें ये भी समझना है कि जिस डिजाइनर के पास आप बैठे हो उसको कितना डिजाइन है, उस डिजाइन स्टूडियो को कितनी नॉलेज है कि वो डिजाइन कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा या मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर कि आप सस्ता दे रहे हो तो चलो इसी से सस्ता तो आपको 10-20 हजार मिल जाएगा, बट डिजाइन स्टूडियो को कितना इस बात में नॉलेज, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक्सपीरियंस सेंटर मेन हार्ट ऑफ द सिटी में बनाया, सो दैट पीपल कैन कम एंड विजिट टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनिशेस इन्वॉल्व्ड, वेरियस मटेरियल यूज्ड, सो दैट उनकी किचन लॉन्ग लास्टिंग चल पाए। इन माय व्यू कोई भी किचन को, अगर हम बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी जाते हैं यहाँ से 20 साल पहले, वार्डरोब्स या किचन लेट अस अज्यूम 2000 रुपए स्क्वायर फीट में बिकती थी, आज वो 1400-1500 रुपए स्क्वायर फीट में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनीज ने मेटल को हल्का किया होगा या लो स्टैंडर्ड मेटल मार्केट में आ गए होंगे, बट वो कॉस्ट की वजह से ही लोग नीचे जाते जाते हैं। बट इन माय व्यू अगर किचन में मेटल यूज होना चाहिए या वार्डरोब में यूज मेटल यूज होना है, तो BWP एंड BWR प्लाई यूज होनी चाहिए to give you better strength, to give you better grip of screws and all. So that is my basic intent कि आप जब भी किचन डिजाइन करो या क्या कहते हैं वार्डरोब डिजाइन करो, तो आप फोकस करो कि हमें प्लाई यूज करनी है। Okay. Although SDHMR is also a metal which is being commonly used, but उसमें जो आपकी स्क्रूज की ग्रिप है और आपके हिंजेस की ग्रिप है जो लटक जाते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि इट इज ए केमिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। Okay. It doesn't have any area. इस पे मेरा क्वेश्चन था आपके से रिगार्डिंग कि बिकॉज एक होता है ना व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, ठीक है, तो इसमें भी वैरायटीज आती है। BWP प्लाई वो कहाँ यूज होनी चाहिए, BWR प्लाई वो कहाँ यूज होनी चाहिए, या HDHMR वो कहाँ यूज होनी There are चाहिए। 2-3 options. अगर आप बहुत अच्छी किचन चाहते हो तो पूरी किचन में BWP प्लाई यूज होनी चाहिए, ऑल्दो उसकी वजह से किचन थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। सेकंड ऑप्शन आप ऐसा भी कर सकते हो, जहां पर आपका सिंक एरिया वहां पे आप BWP प्लाई यूज करो, बाकी में BWR प्लाई यूज करो। ओके। स्टिल अगर आपको लगता है कि और क्योंकि प्लाई में बनी हुई किचन थोड़ी सी महंगी है लेकिन नॉर्मल HDHMR से बनी, स्टिल आपको लग रहा है कि कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो आप HDHMR किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हो, बट इट हैज सम प्रॉब्लम्स लाइक उसके हिंज लूज हो जाएंगे, स्क्रू ग्रिप नहीं आएगी HDHMR, बट ये है कि आपको अपनी कॉस्ट और उसको देखते हुए एक ऑप्टिमाइजेशन सेट करना है। In my opinion, in my submission, one should use ply, either BWP or BWR. Sink area should be BWP ply or PY. Okay. Nothing less than that. So जैसे आप यहाँ पे जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, your experience center is in गुड़गांव सेक्टर 51. So यहाँ गुड़गांव में जो सबसे प्रॉब्लम है वो है टर्माइट का इशू।
तो कौन सा प्लाई आप सजेस्ट करेंगे या क्या प्रोसेस आप सजेस्ट करेंगे टू द अपार्टमेंट, जहाँ पे बिकॉज अपार्टमेंट्स पे जब कोई बनवाता है किचन का तो वहाँ पे बिल्डर का क्या क्वालिटी यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में, दे डोंट नो। सो सीपेज का प्रॉब्लम आता है और मैक्सिमम गुड़गांव में जितने अपार्टमेंट्स है ये चीज स्टार्टिंग में पोजेशन शुरू होती है ना, ये चीज आने लग जाती है व्हेन वी गो टू विजिट द साइट। तो उसके लिए आप कौन सा मटेरियल सजेस्ट करेंगे? In my view, तो one should use either BWP ply, branded BWP ply, जिसमें आपको मॉइस्चर नहीं आता। BWP ply का मतलब ही बॉइलिंग वाटर प्रूफ ply और BWP होते हैं बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। तो one should use BWP ply। और अगर और आपको मटेरियल करना तो you can use boil, which is also has a 25 years of guarantee। जो उसमें आप क्या कहते हैं 25 साल तक कोई मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, कोई टर्माइट नहीं लगेगी। तो अगर आपको बहुत ही अच्छी हो जाएगी जिसमें टर्माइट ना लगे तो आप BWP ply किसी भी ब्रांड के अच्छे ब्रांड, इवन ब्रांड हैज गिवन द गारंटी कि हमारी क्लाइमेट टर्माइट नहीं होगा 20 साल 25 साल, आप उसको यूज करो या बॉयल करो। कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड नेम वगैरह बता पाएं? BWP ply आप सेंचुरी की यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेंचुरी का प्राइम आती है और बॉयल ऑफ एक्शन जैसा भी यूज कर सकते हैं ओके एंड क्रॉस दोनों का भी यूज कर सकते हैं। ये दो तीन ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका क्वालिटी बहुत अच्छी है। So viewers, अभी as we have discussed with sir, इनका एक्सपीरियंस सेंटर गुड़गांव सेक्टर 51 में है। अभी मैं आपको कुछ जो है इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स के क्लिप्स आपको शो करूंगी, आप उसको देखिए और you will also get to know that what is the type of kitchen that he will make. So you will also see after seeing a clip कि कैसा किचन का काम उन्होंने कर रखा है, किस डिजाइन करी हुई है और किस टाइप में एक्सेसरी ड्रॉर्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, पुल आउट मटेरियल्स, सो वो सब चीजें आप उसमें देखेंगे कि कैसे टाइप का इन्होंने काम कर रखा है। सो प्लीज हैव अ लुक टू द क्लिप्स। सर जिसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया एंड यू हैव मेड लॉट ऑफ किचन्स एंड वार्डरोब्स इन दिस इंडस्ट्री, सो कितना कुछ आपको नंबरिंग का आइडिया, कितने आपने ऐसे बनाए होंगे? I have designed like more than 500 600 projects. ओके In which we design again ओके and basically मैं कोशिश ये करता हूँ कि I understand the requirement of the model, उसको समझ पाए और उसको हम execute कर पाए so that customer will be happy and they like it, it is usable. ओके, तो इसी में से मैं क्वेश्चन निकालना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है इसी इंडस्ट्री में जहाँ पे क्लाइंट आता है तो वो एक अंडरस्टैंड, बिकॉज उसने तो एक अपना एक रॉ किचन देखा है, टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या हाइट सुटेबल होती है 2D में हम बना कर दे देते हैं, डिजाइनर भी सजेस्ट कर देते हैं, बट वो कंफर्टेबली उस चीज को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई ऐसा चीज भी डिजाइन करते हैं क्या? हम बेसिकली साइट पर जाके मार्किंग करते हैं हर हाइट कि आपकी किचन की साइड तक आए, आप एक बार इसको समझ लो
सो दैट हम वहाँ पर एक वुडन का एक स्लैब रखें, सो दैट आप उसको समझ पाओ कि ये हाइट पे मेरी किचन आएगी, और इसको अगर ऊपर नीचे करना है तो हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बाद में जाके अनकंफर्टेबल फील होते। इवन हम वार्डरोब्स की भी हाइट्स मास्किंग टेप से लगाते हैं साइड पे जाके, इससे ये समझ में आता है कि मेरे फर्नीचर निकलने के बाद कितना स्पेस बचेगा, मेरी वार्डरोब्स किस हाइट तक जाएंगी, ये मेरे लिए यूजेबल है नहीं, या मेरा हैंगिंग स्पेस। कई बार क्या होता है कि जनरल रूटीन में हैंगर तक हाथ नहीं पहुंचता, बट वार्डरोब बन के आ जाती है, तो हम उसके भी मार्किंग करते हैं कि यहाँ पे आपका हैंगर आएगा, अगर इसको आपको कम ज्यादा करना है तो आप ज्यादा कर सकते हो, तो अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो उससे क्या तो वो कंफर्ट रहता है, उसको समझ में आता है कि मेरा यहाँ तक हाथ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मैं यूजेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम उस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं। और कभी कभी किचन डिजाइन करते नहीं, हम वहां तक भी डिजाइन करते हैं कि आपके जो डब्बे एग्जिस्टिंग अगर आप रेनोवेट कर रहे हो या कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो खाना बन ही रहा हो, तो आप किस साइज के डब्बे यूज करते हैं, जनरल रूटीन में आप डालें और वो सब किस डब्बों में आते हैं, कितना मेटेरियल यूज करते हैं, तो किचन के जो इनोवेटिव ड्रॉर्स हैं वो भी उस हिसाब से कम ज्यादा किए जा सकते हैं। तो वैसे अकॉर्डिंग टू जब वो कोई भी लेडी बताती है कि मैं तो इतने हाइट के डब्बे में जनरल यूज कर रही हूँ, या मेरे पतीले इतने बड़े हैं, तो उसके हिसाब से हम नॉलेज को की विड्थ को कम ज्यादा कर देते हैं। एंड इनोटेक की विड्थ कम ज्यादा होना एडजस्टेबल है, जो की जा सकती है, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन। ओके, सो वो फिक्स नहीं होते कि 900 की विड्थ है, 450 की है तो उतनी रखनी है, ऐसे कस्टमाइजेशन। अच्छा, कस्टमर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मटेरियल और हार्डवेयर सिलेक्शन। ये बहुत बड़ा जानना है कि क्या मटेरियल यूज करें किचन के लिए, बिकॉज कई होते हैं कि हमें पीयू करवाना है बिकॉज दे वांट द नियोक्लासिक थी, सो मोल्डिंग के साथ जाना है। सम पीपल वांट्स कि मुझे एक्रेलिक शीट यूज करनी है, सम पीपल से कि नहीं वी वांट द लैमिनेट। हार्डवेयर कौन सा यूज करना है, एग्जैक्टली यूज करना है? Yes, we can discuss and on that parts. Most affordable and most durable kitchen is in a laminate. And nowadays there are many variety of laminates, many design of laminates, many colors of laminates, and that is basic kitchen, and it has a more life than any kitchen. After that comes the acrylic. Acrylic also has a better life, and it looks slightly luxury. That's why people go for acrylic kitchen. After acrylic, there comes the PU kitchen. PU kitchen is needs very high maintenance. Okay. It is like a मैं जनरली कहता हूँ कि कारों की पेटी की तरह स्क्रैच भी लगेगी, और उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। So you think कि इंडियन किचन के हिसाब से या इंडियन जो कुकिंग के हिसाब से वो PU वाला जो किचन होगा? In my view, PU kitchen आपको वाइड करना चाहिए, या तो आपको लगता है कि हमारे पास ample money है, yes it is a luxury, it looks very luxury, and अगर आपको लगता है कि आप हर 2-3 साल में उसके शटर्स को दोबारा रीपेंट करा सकते हैं, दोबारा रफिंग करा सकते हैं, तो then and that all shutters should be rebuffed or should be repainted again. Okay. If it's required. It is not like that कि एक ही शटर पेंट हो गया बाकी रह गए, क्योंकि कलर मिसमैच हो जाएगा, चाहे सेम कोड यूज होगा, कलर ऑलवेज यूज मिसमैच, तो you need to color again to complete. Although shutters repaint हो जाते हैं, अच्छा, बट उस केस में आपको पूरे ही शटर्स रीपेंट कराने पड़ेंगे। So वो भी फिर कॉस्टली जाता है। It is a costly affair. आप उसकी जगह मेम्ब्रेन फिनिश यूज कर सकते हैं, अगर तो आपको मन में कि मुझे न्यू क्लासिक नहीं जाना, तो आप मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं, वो स्लाइटली अफोर्डेबल होता है एज कंपेयर टू PU। ओके, इट इज समथिंग इक्विवेलेंट टू एक्रेलिक की कॉस्ट को बन जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि आपकी बेटी चौथी में न्यू क्लासिक में ही जाना है और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं, तो आप you can use that membrane finish where CNC can be done on the shutters and membrane can be done on a vacuum machine. Okay. And which has all impressions come on the shutters. We also put membrane shutters in our experience, and you can see that, and there you can decide कि आपको किस finish में. But it is a highly maintained. Yes. So my next question is कि आजकल जैसे हैंडल्स की बात चल रही है, पहले हम जब शटर्स बनाते थे किचन के, तो वी हैव नॉब्स और हैंडल्स वगैरह हम लगाते थे, लेकिन मैंने देखे तो
चम्मच और फॉर्क वाले जो शटर के हैंडल होते हैं। now the trend is going on जिसमें हैंडललेस किचन होता है, push to open drawers होते हैं, even for the wardrobes also Yes. same things are going on, the G profile और ये सब चीजें चल रही है। So उसके बारे में what do you think about it कि मटेरियल कैसा होता है, पाउडर कोटिंग, पीवीडी कोटिंग वगैरह जो होती है? मैम, जो आपकी किचन की हैंडल है, आज की डेट में किचन हैंडल ऐसी अच्छी होती है क्योंकि वो आपके पैरों में नहीं अड़ते, एक डिफरेंट रूम है। तो जो भी एक्रेलिक किचन है, जो आपकी लैमिनेट किचन है, वो हैंडललेस में ही बेटर है। और जो हैंडललेस होते हैं उसके पीछे जो प्रोफाइल लगती है वो पाउडर कोटेड होती है, जिसकी लाइफ बहुत होती है। अच्छा, वो ऐसे नहीं होता कि उसका वो कलर फेड कलर जाएगा। फेड अच्छा। इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसकी जो लाइफ है, एसएसटी लाइफ है 600 आवर्स की होती है। और तो इसलिए आपको उसमें किसी भी होम ओनर को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कलर उतर जाएगा, कुछ नहीं होता। एक जैसे आपके मैंने एक्सपीरियंस सेंटर में देखा था, जो हमने क्लिप्स में दिखाया है, दैट यू हैव ग्लास शटर फॉर द वार्डरोब, सो उसमें जो प्रोफाइल लगी है, सो क्या वो भी है कि बिकॉज़ एज पर रेगुलरली जब हम वार्डरोब्स खोल रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली हम उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या उसकी फिनिशिंग वगैरह खराब होने का कुछ ऐसा? बेसिकली these are all beauty profiles, तो इसकी जो फिनिश है वो लॉन्ग Long lasting. लास्टिंग खराब नहीं होती। एंड आपने कीबोर्ड देखी, उस सभी प्रोफाइल के पीछे भी है रबर सील, तो अवॉइड एनी डस्ट गोज इनटू द वाटर। तो हम जब डिजाइन करते हैं तो हम उसको बड़े मेटिकुलसली डिजाइन करते हैं कि हमें कहाँ चीज क्या देनी है, तो उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं और इस रिक्वायरमेंट को भी समझते हैं कि आपको यहाँ पे ग्लास प्रोफाइल देनी है या स्लाइडिंग देनी है या ऑक्टेबल देनी है। इन माय व्यू स्लाइडिंग बहुत अर्जेंट हो तो देना चाहिए, नहीं तो स्लाइडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, रिलेबिलिटी के भी इश्यूज होते हैं। प्लस जो प्रोफाइल्स बहुत अच्छे हैं वो बहुत कॉस्टली है, बेसिकली मैकेनिज्म ही बहुत कॉस्टली है। तो जो लोग मैकेनिज्म है वो आपको उतनी बेनिफिट देगा नहीं, क्योंकि उसमें आपकी डस्ट जाने की चांसेस, प्लस आपके कोई भी और आइटम्स जाने के चांसेस बने रहेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो one should use only openable shutters in wardrobes. Okay. One should not go for sliding shutters.